जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अपनी एसएससी जीडी की जो श्रृंखला चल रही है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक रहने वाला है प्यारे साथियों आप सभी के लिए विश्व में प्रथम, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो विश्व में प्रथम नाम उन्होंने अपना दर्ज कराया है इतिहास में। हर काम को उन्होंने पहली बार किया है। क्या हम बात करें कि कोई देश की ऐसी प्रधानमंत्री बनी हो जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हो, या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति हो, इस प्रकार से हम सभी को देखेंगे। ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ऐसे कीर्तिमान अपने नाम रचे हैं और ऐसे करने वाले विश्व के प्रथम देश बन गए, उन सभी की चर्चा करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। देखिए क्या है, सबसे पहले दिया है आपको कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला नेत्रहीन व्यक्ति, यानी कि जिसका आंखों से नहीं दिखता सा उसे, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा नेत्रहीन व्यक्ति था। तो वो था एरिक वेहन मेयर। एरिक ने क्या किया, नेत्रहीन होने के बावजूद भी किसको, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ठीक है, वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है, शेरपा तेंजिंग थे और एडमंड हिलेरी। ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए पूरे विश्व के। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला की बात करें, ऐसी कौन सी महिला थी विश्व में जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, वो थी कौन, जंको ताबेई। जंको ताबेई और कहां की थी ये, जापान की थी। ठीक है, पृथ्वी पर मानचित्र बनाने वाला जो हमारा अभी नक्शा है, मैप है, उसकी बात करेंगे, उसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था, उसे बनाने वाला व्यक्ति था एनेक्स मेंडर। एनेक्स मेंडर ने अपने पृथ्वी का जो एक नक्शा मैप मानचित्र बनाया है, वो बनाने वाले व्यक्ति एनेक्स मेंडर हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति, यानी कि किस व्यक्ति ने पहली बार पूरे विश्व का चक्कर लगा लिया है। ऐसा व्यक्ति है फर्डिनेंड मैगलन। आप देखेंगे स्टैटिक जीके में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि विश्व में प्रथम, बाकी सबको ये लगता है कि मतलब ऐसी हार्ड जीके आ गई या जीएस आ गई या रॉकेट साइंस की बात कर दी, कोई भ्रम ज्ञान नहीं होता, किसी और ग्रह से भी नहीं लेके आता। यही चीजें हैं जो आप इसे विविध कह लें या स्टैटिक जीके कह लें, मिसलेनियस टॉपिक कह लें, है सब कुछ वही। पूरी जीएस का निचोड़ है कि किसने कब किया, पहली बार कौन किया, कौन माउंट एवरेस्ट पर गया, किसने पृथ्वी का मानचित्र बनाया, किसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, इस प्रकार की चर्चा है। उसके बाद देखें आप, अंतरिक्ष में चलने वाला, यानी अंतरिक्ष पर पहुंचने के बाद इस व्यक्ति ने वहां चला भी, तो ऐसा चलने वाला व्यक्ति कौन था, एलेक्सिया लियोनोवो। ठीक है, एलेक्सिया ऐसा व्यक्ति है जो कहा, अंतरिक्ष पर पहुंचने के बाद चलने वाले व्यक्ति का कीर्तिमान अपने नाम करता है। अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन है, सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन है, मेजर यूरी। और लेकिन अंतरिक्ष में चलने वाला व्यक्ति कौन है, एलेक्सिया। ठीक, आगे देखिए, हवाई जहाज उड़ाने वाला पहला व्यक्ति, यानी किस व्यक्ति ने सबसे पहले हवाई जहाज को उड़ाया है, वो है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहली बार इसको हवाई जहाज को उड़ाया है। वहीं बात करें हम, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, नील है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आप सभी लोग जानते होंगे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने किस पर कदम रखा है, चंद्रमा पर। और वही बात करें हम दक्षिणी ध्रुव पर, जैसे आपने देखा होगा ये पूरी पृथ्वी है, ये नीचे का पोर्शन है, इसे हम कहते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर का क्या होता है, नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं हम क्या, उत्तरी ध्रुव। हम बात कर रहे हैं इसकी, ये बीच में क्या है, 0 डिग्री रेखा। अब कहा जा रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस दक्षिणी ध्रुव यानी इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, रोनाल्ड अमुंडसेन। रोनाल्ड अमुंडसेन सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। और वहीं बात करें हम उत्तरी ध्रुव की, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, यानी कि इस पॉइंट की बात की जा रही है यहां की, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति है रॉबर्ट पीरी। रॉबर्ट पीरी सबसे पहली बार नॉर्थ पोल पर पहुंचा है। और साउथ पोल पर कौन है, रोनाल्ड अमुंडसेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो डब्ल्यू के रॉन्टजेन को, जर्मनी के रहने वाले थे। तो रॉन्टजेन को सबसे पहले फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार, यानी कि केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले दिया गया था जे एच वेथहॉफ को।
और वहीं चिकित्सा के लिए इवॉन वेरिंग को, इवॉन वेरिंग ने सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं बात करते हैं हम साहित्य की, लिटरेचर की। लिटरेचर में सबसे पहले दिया गया किसको? सुलिपुधम को, ठीक है। और वहीं अर्थशास्त्र की बात करें दोस्त, अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो रॉबर्ट फ्रिक्स और जॉन टिनवर्गेन ने, इन लोगों ने सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अब भारत का राष्ट्रपति भवन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड इरकॉइन जो थे, सबसे पहली बार भारत के किसमें? राष्ट्रपति भवन में। और भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें, सबसे पहले कौन आए थे? तो ड्वाइट डेविड जो हैं सबसे पहले आने वाले राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, किसकी? मुस्लिम देश की महिला प्रधानमंत्री की बात की जा रही है। ऐसा कौन सा मुस्लिम देश है जिसकी प्रधानमंत्री महिला रही, पहली महिला बनी? वो थी बेनजीर भुट्टो। और किसकी? हमारे बेटा पाकिस्तान की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान की पीएम रही हैं, ठीक है। इसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, इसी देश की महिला राष्ट्रपति बनी है, वो है मारिया एस्टेला पेरोव, ठीक है। तो मारिया एस्टेला पेरोव है, वो किसी देश की राष्ट्रपति बन रही है? महिला, यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले महिला राष्ट्रपति बनी है विश्व। इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री की बात करें, एस भंडार नायक है। अंतरिक्ष में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे हम, तो वैलेंटिना तेरेस्कोवा है यूएसएसआर से। यूएन महासभा की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, विजय लक्ष्मी पंडित हैं। और मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला वो कौन है? रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला बनी है रीता फारिया। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जो भारतीय है वो कौन है? संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव। आगे देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश की बात करेंगे, यानी कि प्रथम देश पे आगे हम लोग, ऐसा कौन सा देश है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला? पहला देश था यूएसए, ठीक है। और अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन था? वो था रूस। कौन? रूस था। पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किसने किया? पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया कोलंबिया ने। और पहला अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर किसने उतारा? वाइकिंग उतरा है सबसे पहले, वाइकिंग फर्स्ट इस पर मंगल पर उतरा था। और कब? जुलाई 1976 में सबसे पहली बार इसे उतारा गया। पुस्तक छापने वाला प्रथम देश कौन है? पुस्तक छापने वाला पहला देश है चीन। और वहीं बात करें हम मुद्रा की, कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा छापने वाला पहला देश वो भी चीन है। इस सबसे पहले कागजी मुद्रा का जो प्रचलन शुरू हुआ है वो चीन से हुआ है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश, ठीक है, प्रसिया है। इसे प्रास भी कहा जाता है, प्रसा। अब प्रसिया क्या है? कि आप देखेंगे यूरोप के, ये जर्मन साम्राज्य से बना था, एक जर्मन साम्राज्य था। और उस जर्मन साम्राज्य में वर्तमान यूरोप के कई सारे देश आते हैं जिनसे मिलकर ये बनाता है, जिसको हम प्रसिया कह रहे हैं। यूरोप के देश जैसे जर्मनी था, पोलैंड था, रूस था, इस प्रकार से कई देश थे जिनसे मिलकर जर्मन साम्राज्य बना था। उसमें सबसे पहले शिक्षा को लागू किया गया। अब बात की जाए कि प्रसिया के बाद, ऑप्शन में नहीं दिया है, प्रसिया के बाद ऐसा कौन सा देश है दूसरा जिसने शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया? तो दूसरा देश हो जाता है फ्रांस। यानी कि दूसरा ऐसा देश है वो फ्रांस है। फ्रांस ने अपने यहां शिक्षा को अनिवार्य किया। पहला प्रसिया है, दूसरा कौन सा है? फ्रांस है। आगे देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश ये दिया है यहाँ, कौन है? चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश वो भी कौन है? चीन है। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश उरुग्वे है, जो कब जीता है? 1930 में। और हराया किसने था इसने? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को हराने के बाद ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया उरुग्वे, जो फुटबॉल को जीता था। और हराया किसको था? अर्जेंटीना को उसने हराया है।
वही परमाणु बम से हमला करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया जिस पर हमला हुआ है परमाणु का? कौन था? हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा शहर है, आप लोग जानते भी होंगे। हिरोशिमा पर विश्व में सबसे पहली बार परमाणु का हमला हुआ था। यह आप सभी के अब इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपको लगभग बार बार दो चार बार रिवाइज करेंगे तभी जाके आपको याद होंगे। दो चार बार आपको लगातार इनको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप इनको याद कर पाएंगे। एक दो बार देखेंगे फिर हमारे दिमाग में बस जाते हैं। जैसे डेली चार पांच पढ़ो, छोड़ दो, फिर चार पांच पढ़ो, फिर छोड़ दो। इस तरीके से आप याद करेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे सभी के सभी। और ये एक फैक्चुअल चीजें होती हैं, इनमें ज्यादा बताओगे डिटेल में तो आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो फैक्चुअल रूप में है, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में आपको ये बता दिया। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे।